18 से 22 सितंबर को जब विशेष सत्र बुला रहे हैं, नाम बदलेंगे, क्या करेंगे, प्लान क्या है कोहली साहब? ऐसा है, मैं पहले तो संसद की गरिमा को पहचानता हूं और मैं दूसरी बात एक वकील होते हुए भी स्पष्ट रूप से जानता हूं, ना तो कोई मैंने अभी कोई बिल देखा और ना तो मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं। पूरी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर होती है भाई, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में क्या होना है नहीं होना है वो एजेंडा आएगा। एजेंडा जब आएगा तो जितने सांसद हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के हैं, कांग्रेस के हैं, सब है, उनको जानकारी होगी। एक काल्पनिक बात पे आज सबने कह दिया ऐसा हो रहा है, कहां पर इन्होंने पढ़ाई कि ऐसा हो रहा है? एक नेता ने एजेंडा सेट किया, जैसे राहुल गांधी जी हर बार कभी किसी अधिवेशन में जाते हैं तो एक निजी कंपनी के ऊपर में एक रिपोर्ट विदेश में छपेगा, फिर उस पर वार करेंगे। जैसे आज मुझे कुछ बोलने को मिल गया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि विपक्ष के नेताओं ने कि भाई हम जो है इंडिया अलायंस है, पहले तो ये इंडिया अलायंस है नहीं, ये इंडिया अलायंस है, क्योंकि उस INDA में आखिरी शब्द ए जो है वो है अलायंस। तो इंडिया अलायंस के ये जो नेता है इनको बोलने के लिए कुछ चाहिए। एक नेता का मैं बयान अभी सुन रहा था आपके चैनल पे, कल हम भारत अपने आप को रख देंगे तो भारत का शब्द हटा देंगे, सब काल्पनिक। जितने ये नेता कभी कोई एजेंडे पे काम नहीं किया, सिर्फ राजनीति की है। चलिए ठीक है संजय जी, आप जवाब दीजिए, लेकिन अब मैं आपको कुछ देश दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास भी, जैस्मिन शाह साहब, आनंद दुबे जी, अविनाश जी, आपके पास भी। ये तमाम देश हैं जिन्होंने एंग्लिसाइजेशन, क्योंकि जिस तरह से नाम उस वक्त रखा गया उसको बदला, बर्मा से म्यांमार हुआ, तमाम देशों ने एक ओरिजिनल जो अपना उनका नाम था सिलोन, श्रीलंका किया। ऐसे ही तमाम मुल्कों की लिस्ट हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कंपूचा जो कंबोडिया, जो कि अपना नाम उन्होंने चुना, जो एंग्लिसाइजेशन उनका हुआ था अंग्रेजों की वजह से, उसको उन्होंने बदला और उन्होंने अपना ईरान देख लीजिए, आप थाईलैंड देख लीजिए, श्याम बोला था उसको, फिर उन्होंने थाईलैंड उसको किया है। ऐसे अनेकों मुल्क हैं जिन्होंने अपने नाम बदले, टर्की, तुर्की, ऐसे ही पूरी लिस्ट हम दिखा रहे हैं। फिर भारत क्यों नहीं, ये एक बड़ी चर्चा भी है ना। जब हॉलैंड को लोग नीदरलैंड कर सकते हैं वो अपनी देश और संस्कृति को लेकर, तो फिर भारत क्यों नहीं? सबसे पहली बात, हमारे लिए भारत कहीं से भी गलत शब्द नहीं है। हमारे में से किसी के अंदर भी भारत के प्रति घृणा नहीं है। एक, हम जितना इंडिया से प्रेम करते हैं उतना ही भारत से प्रेम करते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी यही कहा कि भारत का दोनों नाम है, इंडिया भी और भारत भी। एक, दूसरी बात, नाम बदलना भारतीय जनता पार्टी का एक पुराना शगल है। वो जैसे ही बीजेपी के लोग सत्ता में आते हैं, सबसे पहले उस शहरों के नाम बदलते हैं। जितनी भी यूपीए की योजनाएं थी, उन योजनाओं को नाम बदल बदल के सामने रखा के हम लेकर के आए हैं। तीसरी बड़ी बात यह है कि यह शहर का नाम बदलने का मामला नहीं है। अगर देश का नाम बदलना है, बिल्कुल पूरा देश आपके साथ खड़ा हो सकता है, लेकिन उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करने का मतलब हुआ, अगर अनुच्छेद 1 में आप कोई संशोधन लेके आना चाहते हैं तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए, और राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी नहीं है। तो मैं ये सवाल क्यों खड़ा कर रहा हूं? क्योंकि मेरी नजर में ये महज शिगोफा है। इनको ऐसा लगता है कि जैसे ही भारत लेके आएंगे, सब इंडिया वाले भारत के विरोध में आ जाएंगे और एक नया नैरेटिव लेके चलेंगे कि ये देखो इंडिया वाले भारत के विरोध है, भारत की अस्मिता के खिलाफ है। जी नहीं, आपसे ज्यादा हम भारत से प्रेम करते हैं। आज कोई एक नेता बोल रहे थे कि हम लोग तो कहते हैं गर्व से कौन भारतीय हैं, ये कभी नहीं बोले। गर्व से कम हिंदू है बोलते थे। आज अचानक इनको लगा कि नहीं, भारत में ज्यादा ताकत है, भारत में ज्यादा एकता है, भारत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए अब बोलते हैं कि गर्व से कम भारतीय हैं। ये सरासर गलत है। तो अगर इनको भारत से इतना प्रेम है और भारत का नाम, इंडिया का नाम भारत करना चाहते हैं, तो अचानक चुनाव के 4 महीने 8 महीने पहले यह सुझाव क्यों आता है? क्योंकि इंडिया नाम विपक्षी गठबंधन का हुआ और जिसकी वजह से ये परेशान हो गए। पहले इंडिया को एक आतंकवादी संगठन से जोड़ते हैं, वो फेल हो गया। फिर वो इंडिया को बोले घमंडिया है, किसी ने भाव नहीं दिया, वहां फेल हो गए। अब वो इंडिया को भारत करके फिर से अटकाना चाहते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, एक पॉलिटिकल स्टंट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। स्टंट है आपका कोहली साहब। ठीक है सर, जल्दी से जवाब लेते हैं। अभी 3 मेहमान बोल भी नहीं पाए, 3 मेहमान नहीं बोल पाए। कोहली जी जल्दी से जवाब, उसके बाद से आ रही हूं अवनीश जी आ रही जी। संजय जी कम से कम इतने वरिष्ठ नेता हैं, नाम बदलने की राजनीति की बात जो हम पर थोप रहे हैं, शायद इतना तो जरूर कह सकते हैं कि इस देश में कोई गली नहीं होगी, कोई पार्क नहीं होगा, कोई सड़क नहीं होगा, कोई संस्था नहीं होगी जिसमें पंडित नेहरू से इंदिरा गांधी जी तक, राजीव गांधी जी तक बड़े लोगों के नाम बदल के, स्थानों को बदल के इन्होंने नाम ना बदले हो। तो नाम बदलने की राजनीति कम से कम
कांग्रेस पार्टी को शोभा नहीं देती किसी और पर ये वार करने के लिए, क्योंकि ये उन्होंने पूरी जिंदगी किया 70 साल में 50 साल के। एक मिनट मैंने सुन लिया संजय जी, संजय जी, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। मैंने टोका नहीं, मैंने सुना, निरुपम है, मैंने टोका नहीं, सुना। दूसरी बात आइए, फिर मैं दूसरी बात, मैंने पहले ही कहा ये राजनीति कर रहे हैं। खुद संजय जी ने, और आपका मैं धन्यवाद करता हूं भाई साहब, कि आप ही ने कहा इंडिया शब्द हमारे अलायंस में है, तो आपने वो इंडिया अलायंस है, तो इन्होंने ऐसी राजनीति की, अब भारत बदलना चाहते। मैं कह ही रहा हूं कि ये सब राजनीति करना चाहते हैं भारत शब्द के साथ और इस सब के साथ। तीसरी बात, जो ये सारा परिप्रेक्ष्य है, जो एक काल्पनिक परिप्रेक्ष्य है इनका, उन्होंने कह दिया 2/3 मेजोरिटी चाहिए। अरे संजय जी, जो पार्लियामेंट में प्रोसीजर है वो संविधान से ही चलेगा। अनुच्छेद 368, हाँ वो है 368, जिसमें किया गया कि कैसे आप संविधान को बदल सकते हैं। उसमें आज तक 105 ऐसे चीजें आई हैं। पहला वाला जो है नेहरू जी के जमाने में आया था 51 में बदलाव। कहां हुआ है, क्या हुआ है, इस पर भारत के साथ क्यों घृणा, ये सब जो है राजनीति आप लोग कर रहे हैं। नहीं तो लाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? नलिन जी को किसी का फोन आ गया, नलिन जी को किसी का फोन आ गया भाई, बीच शो में ही फोन आ गया नलिन। नहीं तो आप राजनीति कर रहे हैं, उठा भी लिया आपने ऑनर। अरे कोहली साहब, ये तो बताइए, लाना चाहते हैं आप लोग, गंभीर है भी कि नहीं है इसको लेकर? अभी तो यही नहीं समझ में आ रहा। एक बार 1 नेशन 1 इलेक्शन का शगुफा छोड़ते हैं, उस पर कमेटी बनती है, फिर 1 नेशन 1 नेम का शगुफा आता है। सीरियस है या नहीं है ये तो बताइए। आपका सवाल बहुत अच्छा है। फिर कॉमन सिविल कोड, पहले कॉमन सिविल कोड का सिगुफा आया, बाद में 1 नेशन 1 मैं 2 बातें अब इंडिया दैट इज भारत का सिगुफा है। एक मिनट। फोन किसका था नलिन जी, कि आपने शो के बीच में बड़ी उठा लिया? विनम्रता के साथ कहूंगा आपको, एक मिनट, यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप प्लीज शगुफा मत कहिए, संविधान का भाग है। आप संविधान उठाइए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी देखिए, उसमें 1950 में जो संविधान लागू हुआ इस देश में, उसमें कल्पना की गई है, काल्पनिक नहीं है, वो कही गई है कि हमें यहां पर एक लाना है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप दूसरी बात करते हैं, हम संविधान के साथ मजाक करें। बाबा साहेब अंबेडकर जी के ऊपर आप लोगों ने क्या किया? और आप अभी जाइए नड्डा जी की ट्वीट देख लीजिए, वो भी आ चुकी है। हमारे सारे नेता कह रहे हैं ये सारे शब्द जो आप घुमा रहे हैं, इंडिया दैट इज भारत एंड भारत दैट इज इंडिया इन द हिंदी एंगल। आप उठाइए ना संविधान की हिंदी कॉपी, भारत शब्द पहले आता है, इंग्लिश वाले में इंडिया दैट इज भारत, दोनों शब्द हैं भाई। और इसमें आप जो राजनीति अभी कर रहे हैं, इस राजनीति को कहां तक ले जाएंगे आप जो है केवल एक अलायंस, जो एक अलायंस बनाए जिसमें अभी स्पष्ट नहीं है कौन इसका नेता, क्या इसका एजेंडा, क्या करना चाहते हैं, सिर्फ मोदी विरोध से क्या ये एजेंडा चलेगा। उसके सामने में आपने आज भारत शब्द को यहां ले आए, सनातन को कहां ले गए आप? सनातन धर्म को कीड़ा मकोड़ा किया। एक बताइए सोनिया गांधी जी और राहुल जी गांधी जी का बयान कि हम सारे धर्मों के साथ खड़े, और सनातन धर्म के खिलाफ जो कहा गया है हम उसके खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि राजनीति दिखती है। अगर कोई ऐसा मुसलमानों के लिए कहे या क्रिश्चियंस के लिए कहे, क्या वो उचित होगा? 1 सेकंड में खड़े हो जाएंगे। लेकिन हिंदू धर्म या सनातन धर्म पे होगा तो तुरंत कहेंगे नहीं नहीं चुप करिए, सारे धर्म समान है। तो कहां पर आपके नेता उस बयान के साथ खड़े हुए हैं? तो मैं इसलिए कह रहा हूं, उस बयान के साथ भारत शब्द के ऊपर भी जो राजनीति कर रहे हैं, ये दोनों जुड़े हुए हैं।